हेलो एवरीवन, मैं हूं विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं विशाल कोचिंग क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10th की फ़िज़िक्स। उसमें हम लोगों ने पहला लेक्चर पढ़ रखा है। उसमें हम लोगों ने ढेर सारी डिफिनेशन को कवर कर रखा था। हम लोगों ने देखा था कि प्रकाश किसे कहते हैं और प्रकाश में कौन सी ऊर्जा होती है, दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, परावर्तन का नियम क्या होता है। हम लोगों ने आई थिंक 18 से 20 डिफिनेशन कुछ कवर कर रखी है। अगर आप लोगों ने हमारा पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा हुआ तो उसको ज़रूर पढ़िएगा, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि परावर्तन का नियम अगर पढ़ेंगे नहीं हम लोग तो आगे जो डिफिनेशंस होंगी या फिर जो आगे हम लोग थ्योरी पढ़ने वाले हैं उसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण इसको बोलते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आपको नाम से ही देखिए क्लियर हो रहा होगा कि हमें दो हेडिंग यहाँ पे एक साथ कंबाइन करके पढ़नी है। पहली हेडिंग क्या है बेटा, यहाँ पर गोलीय। गोला कैसा होता है पहले आपको उसके बारे में समझना पड़ेगा कि क्या होता है गोला। तो गोला आप लोगों ने सुना होगा कि टेनिस की बॉल, फुटबॉल या फिर तरबूज आपने देखा होगा या फिर आपने खरबूज देखा होगा, ठीक। तो उसका शेप कैसा होता है, लगभग गोल होता है, राइट। वो कैसा होता है, सॉलिड होता है या फिर हॉलो होता है, ठोस होता है या फिर खोखला होता है। तो पता क्या चला कि वो ठोस होता है। तो उसी की आकृति के जैसा हम लोग आज यहाँ पे कुछ पढ़ने वाले हैं। अब दो चीज़ और भी देख लीजिए आप इसी के साथ, गोला क्या होता है और साथ ही साथ देख लीजिए वृत्त क्या होता है। अब आ ही गया है तो उसको देख लीजिए। गोले को बोलते हैं हम लोग स्फेयर, राइट, और वृत्त को बोलते हैं हम लोग सर्कल, ठीक। दोनों की आकृति एक ही जैसी होती है, लेकिन देखिएगा ये हमारा जो होता है सॉलिड होता है। गोला जो होता है हमारा बेटा सॉलिड होता है, ठीक। और वृत्त हमारा जो होता है, सर्कल जो हमारा होता है वो खोखला होता है। जो गर्ल्स कंगन पहनती हैं और कड़े पहनते हैं वो हमारी क्या होते हैं, सर्कल का एग्जाम्पल है। साइकिल की जो रिंग है वो हमारी क्या है, सर्कल की एग्जाम्पल है, ठीक है ना। गोला का एग्जाम्पल तो हमने पहले ही आपको दे दिया है। तो दोनों में अंतर क्या होता है आइए उनको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये वाली हेडिंग कंप्लीट करेंगे। तो वृत्त क्या होता है हमारा, ये 2 डायमेंशनल फिगर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ये एक्स और वाई अक्ष पे बनता है। इसका हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस जो होगी आर होती है, ठीक। इसका केंद्र हम लोग ओ मान लेते हैं, ठीक है बेटा। इसमें आते हैं हम लोग, इसका भी केंद्र अगर हम लोग मान ले ओ है तो इसकी रेडियस अगर हम लोग मान लेते आर तो इसका एरिया निकाल सकते हैं हम लोग। इस ए जो हमारा होता है 3 डायमेंशनल फिगर को रिप्रेजेंट करता है। ए हमारा एक्स वाई और जेड अक्ष तीनों में आता है। इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख के आ सकते हैं, देखिए बेटा ये 3 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। ये 3 डायरेक्शन को दिखाता है। ए एक्स वाई और जेड तल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको हम लोग। इसका एरिया तो निकलता ही निकलता है, साथ ही साथ इसका हम लोग वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब गोले को अगर हम लोग देखें यहाँ पर वो सॉलिड होता है। अगर इसका हम लोग थोड़ा सा भाग काट दें कहीं से, यहाँ से सपोज कर लो काट दिया हम लोगों ने, तो अगर आप ख्याल करो ये ऐसी आकृति बन गई इसकी, यानी कि एक इसका हो गया ए वाला भाग, दूसरा हो गया ए वाला भाग। तो ये जो कटा हुआ भाग होता है उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं देर ना करते हुए कि गोलीय दर्पण क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उस गोलीय दर्पण से और कितने तरह के दर्पण बन सकते हैं, ठीक। तो गोलीय दर्पण किसी गोले के
कटे हुए भाग से बना हुआ होता है। ये हमारा हो गया गोला। इसका हम लोगों ने छोटा सा पार्ट यहाँ से काट दिया, सपोज कर लो ऐसे काट दिया हम लोगों ने, तो इसकी आकृति कुछ ऐसी बन गई होगी, ऐसी। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक तल इसका उठा हुआ है, उठा हुआ तल, दूसरा तल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो दबा हुआ तल है। ठीक है, जो उठा हुआ तल होता है उसे बोलते हैं हम लोग उत्तल, और जो दबा हुआ तल होता है उसे बोलते हैं हम लोग अवतल। ठीक, अगर हम लोग इसके किसी एक भाग पे कलाई कर दें या पेंट लगा दें तो यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा दर्पण। अगर यहाँ पे हम लोग अंदर वाले भाग पे लगा दें कलाई तब भी दर्पण बन जाएगा। किस प्रकार का दर्पण बनेगा ये अभी हम लोग पढ़ते हैं। अगर बाहरी वाले भाग पे हम लोग लगा दें कलाई, पेंट कर दें तब भी बन जाएगा दर्पण। ठीक, तो इसकी परिभाषा देख लीजिए क्या होती है पहले, उसके बाद हम लोग उसको डिफाइन करेंगे कि गोलीय दर्पण का जो कटा हुआ भाग होता है उसी को हम लोग उठा हुआ तल, दूसरा ही दबा हुआ तल। ये जो उठा हुआ तल होता है, उठा हुआ तल, उसे हम लोग बोलते हैं उत्तल। जो दबा हुआ तल होता है, दबा हुआ तल होता है, उसे हम लोग बोलते हैं अवतल। ठीक, अब ये उत्तल और अवतल जो होता है वो दर्पण कब बनता है? जब हम लोग इसके बाहरी सिरे पर कलाई कर देते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि परावर्तन क्या होता है, तो उसी के संदर्भ में हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे कि परावर्तन के कारण ही एक उत्तल और अवतल दर्पण बनते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी पहले परिभाषा, उसके बाद इसके प्रकार। कि गोलीय दर्पण क्या होता है? यह गोले का कटा हुआ भाग होता है। यह गोले का कटा हुआ भाग होता है। गोले का कटा हुआ भाग होता है। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट बना लेते हैं हम लोग। इसका एक सिरा, इसका एक सिरा प्रकाश का परावर्तन करता है। दूसरा पॉइंट, दूसरा सिरा या दूसरे सिरे पर कलाई या पेंट की गई होती है, तीसरा पॉइंट क्या होगा? जब कलाई या पेंट हम लोग करते हैं तो उसके ऊपर एक लेप लगा देते हैं। वो लेप होता है हमारा जो रेड ऑक्साइड का। क्या होता है बेटा? रेड ऑक्साइड का लेप होता है। रेड नाम से ही आपको देखो समझ में आ रहा होगा कि ये आयरन का एक अयस्क है, आयरन का एक ऑक्साइड है। ठीक है ना। अब आपको पता ही होगा कि आयरन के दो ऑक्साइड होते हैं, एक होता है फेरस ऑक्साइड, दूसरा होता है फेरिक ऑक्साइड होता है। ठीक है ना। अब इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? ये होता है FeXOY, जहाँ पर X की वैल्यू जो होगी वो 1 और 2 हो सकती है, और Y की जो वैल्यू है वो 1 और 3 हो सकती है। ठीक, तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक, हम लोगों को क्या करना है, इसके प्रकार को पढ़ना है। आइए प्रकार को पढ़ते हैं हम लोग कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग सुन लीजिए, एक बार नोट भी कर लीजिए कि गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो पहली रीडिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं आज उत्तल दर्पण।
ठीक है ना। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है? तो इसकी डिफिनीशन और इसका फिगर हम लोग देखने वाले हैं। तो एक दर्पण बनाएंगे यहाँ पे हम लोग, ऐसा करके कुछ, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे होंगे कि इसका जो ऊपर वाला जो तल है वो उठा हुआ जो तल आपको दिख रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं लगा हुआ, कलाई नहीं की गई है, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रकाश का परावर्तन होगा, ठीक है ना। जब यहाँ से प्रकाश का परावर्तन होगा तो इसी पे हम लोग अपनी डिफिनीशन बना लेंगे। डिफिनीशन को रटना नहीं है किताब से, या फिर कोई आपके कह दे कि आके जो है डिफिनीशन को पढ़ लो या फिर इसको रट लो, ये आगे चल के काम आने वाला। तो डिफिनीशन देखिए बनाई जाती है, उसको समझा जाता है, उसको रटा नहीं जाता, ठीक। तो इसकी डिफिनीशन हम लोग देखते हैं कि किसी गोली दर्पण का अगर उठा हुआ भाग प्रकाश का परावर्तन कर रहा हो तो उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। परिभाषा कई तरह से बोली जा सकती है कि किसी गोली दर्पण का उठा हुआ भाग गोलीय दर्पण कहलाता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग परिभाषा कि जब प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण के उठे हुए भाग से होता है या उभरे हुए भाग से होता है तो उसे गोलीय दर्पण का उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। परिभाषा लिखते हैं हम। जब प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण जब प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग से होता है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं हम लोग, जिस गोलीय दर्पण का उठा हुआ भाग परावर्तक तल को रिप्रेजेंट करता है उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक। इसी के साथ हम लोग को पढ़ना है अवतल दर्पण भी। अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर। कॉनकेव, केव से समझ में आ रहा होगा, केव कहते हैं गुफा को, ठीक है। केव कहते हैं गुफा को। तो गुफा कैसी होती है? गहरी होती है, ऐसे देखिए, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसका जो परावर्तक तल है वो हमारा दबा हुआ तल दिख रहा होगा। तो इसकी परिभाषा भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे कि जब प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण के दबे हुए भाग से होता है तो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। डिफिनीशन एक बार और सुन लीजिए आप लोग कि डिफिनीशन क्या है कि प्रकाश का जब परावर्तन गोलीय दर्पण के दबे हुए भाग से होता है तो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। इसका ऊपर का भाग कलई किया गया तथा नीचे का भाग चमकीला होता है। तो इसकी भी परिभाषा होगी। अब इसी के साथ हम लोग को पढ़ना है प्रतिबिंब कैसे बनता है। मिरर में बनता है ना प्रतिबिंब। हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग मिरर के पास जाते हैं उसके बाद वहाँ पे बालों को अपना संवारना स्टार्ट कर देते हैं, है कि नहीं। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे कि जब हम लोग मिरर के सामने हम लोग खड़े होते हैं तो हमें हमारी प्रतिबिंब दिखाई पड़ती है कि नहीं। उसमें प्रतिबिंब कैसे दिखाई पड़ती है? सीधी दिखाई पड़ती है, उल्टी दिखाई पड़ती है कि नहीं। उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। प्रतिबिंब पहले पढ़ लेते हैं हम लोग क्या होता है। प्रतिबिंब, इसको हम लोग बोलते हैं इमेज। प्रतिबिंब, दर्पण के सामने जो भी वस्तु रखी गई होती है, सपोज कर लो कि हम दर्पण के सामने खड़े हैं खुद,
तो हम भी क्या हो जाएंगे, एक तरह की वस्तु हो जाएंगे, और उसमें हम लोग को हमारी जैसी आकृति दिखाई पड़ती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिबिंब। ठीक, तो परिभाषा क्या होगी इसकी कि जब कोई वस्तु किसी दर्पण के सामने रखी गई होती है तो उस वस्तु का हूबहू वैसा ही आकृति उसमें दिखाई पड़ता है, उसी को कहते हैं हम लोग प्रतिबिंब। ये तो होगी सामान्य परिभाषा कि हम लोग दैनिक जीवन में अगर हमसे कोई पूछता है कि प्रतिबिंब क्या होता है तो हम बता सकते हैं, है कि नहीं। अगर हम लोग फिजिकल वे में इसको बोलना चाहें तो क्या होगा, तो इसको कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी प्रकाश स्रोत से चलकर किसी परावर्तक तल से टकराती है, टकराने के पश्चात जब वो आकर के किसी एक बिंदु पर कटती हो, उस कटान बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। जैसे अगर हमारे पास मान लो ये अवतल दर्पण है, ठीक, और हम लोगों ने यहाँ पर देख लेते हैं, हम लोग के पास है क्या, ये फोकस है मान लेते हैं, यहाँ पर क्या है सेंटर इसका, यहाँ पर कोई वस्तु रख देते हैं और यहाँ से हम लोग इस पर प्रकाश डालते हैं। प्रकाश जब डालेंगे तो प्रकाश परावर्तित होकर नीचे की ओर आ जाता है। अभी कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है ये मैटर नहीं कर रहा आपको, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके फिगर के बारे में, इसकी हम शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे कि सारे फिगर सारी इमेज को कैसे हम लोग को याद करना है, तो यहाँ पे घबराना नहीं है आपको। दूसरा प्रकाश हम लोग डालेंगे सेंटर से जब प्रकाश जाएगा तो प्रकाश परावर्तित होकर दोबारा उसी मार्ग में वापस लौट जाएगा और यहाँ पर देखेंगे हम लोग प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब हम लोग को बनता हुआ दिखा। तो ये प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है काल्पनिक है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। देखिए ये बन कहाँ रहा है, मैटर ए है, तो यहाँ पर देखो ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो एक रेखा तो ये होगी, एक रेखा तो ये होगी, मतलब प्रकाश की एक किरण ए वाली होगी, प्रकाश की दूसरी किरण ए वाली होगी, और कटान बिंदु आपको यहाँ पर मिल गया, ठीक है ना। तो कटान बिंदु जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर ही आपका इमेज बनता है, और ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक, दूसरा होता है काल्पनिक, ठीक है ना। वास्तविक प्रतिबिंब जो हमारा होता है जिसको हम लोग पर्दे पर देख सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब ऐसा होता है जिसको हम लोग पर्दे पर देख नहीं सकते, उसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है, ठीक है। तो जब प्रकाश का परावर्तन होगा तो प्रकाश का परावर्तन होने के बाद आभासी अगर मिल गया तो जान लो कि डॉटेड लाइन से वो फिगर बनने वाला है, ठीक है। आइए दूसरा बना के देखते हैं, तब आपको यकीन होगा कि कैसे। यहाँ पर जो दिख रहा होगा आपको, ये हमारा वर्चुअल नहीं है, ये हमारा रियल है। अगर हम लोग दूसरा फिगर देखें इसका, तो दूसरा फिगर क्या बनेगा देखेंगे। यहाँ पर बनाते हैं एक हम मिरर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से डाला हम लोगों ने एक प्रकाश परावर्तित हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे वस्तु रख देते हैं हम लोग, परावर्तित होने के बाद कहाँ चला जाएगा, ऊपर। उसका डॉट लाइन से इसको हम लोग क्या करेंगे, इसे मिला देंगे, ठीक है ना। इसको अगर हम लोग आगे की ओर बढ़ाएं तो ये ऐसा एक गोला बनने वाला है, ठीक है। इसका केंद्र यहाँ पे कहीं पे होगा। यहाँ से एक प्रकाश हम लोग और डालते हैं जो इसके केंद्र पर जाए, ठीक है ना। ये केंद्र पर जाता हुआ आपको दिख रहा होगा, तो एक यहाँ पे कटान बिंदु आपको दिख रहा होगा अब, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग इमेज। ये हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी, एक डॉटेड लाइन से बना हुआ फिगर, दूसरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो डॉटेड नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं रियल और इसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी, ठीक है ना। तो इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग को पढ़ना था, तो हम लोगों ने पढ़ लिया। परिभाषा देख लीजिए आप कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलकर परावर्तन होने के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं वहाँ पर हमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई पड़ता है। इसको हम लोग पर्दे पर देख सकते हैं। जबकि अगर हम लोग इसकी परिभाषा बात करें कि हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है या आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, तो जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वहाँ पर हमें मिलता है आभासी प्रतिबिंब। तो हम लोगों ने गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ लिया, उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में पढ़ लिया, प्रतिबिंब बनना जो था उसको भी पढ़ लिया, इसके दोनों प्रकार को पढ़ लिए। अगले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब अलग अलग स्थितियों में कैसे बनता है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसके लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।